हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पुलकित मित्तल। पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर की बुक जिसका नाम अप्लाइड फिजिक्स सेकंड है, उसका चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल फाइबर के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मेरे चैनल पे आपको देख सकते हैं, आप वहाँ पे जाके वहाँ पे आपको दिख जाएगा। पार्ट 1 में मैंने आपको दो टॉपिक क्लियर कराए थे। जो पहला टॉपिक है वो है ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, और जो दूसरा टॉपिक है वो है TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं ये दो टॉपिक। यहाँ पे मैं आपको 3 टॉपिक क्लियर कराऊंगा: टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर और एक्सेप्टेंस एंगल। ये 5 टॉपिक का ही चैप्टर है। इसके बाद आपका न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, वो आप BT UP के जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो आप देख लीजिएगा, या फिर मैं डाल दूँगा अपनी एक नई वीडियो पे। आप वहाँ पे जाके देख लेना और उनको कर लीजिएगा। तो नाउ वी स्टार्ट अपना पहला टॉपिक, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। कि कितने टाइप्स के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। देयर आर 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। 3 क्लासिफिकेशंस हैं ऑप्टिकल फाइबर की। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन पे वो है स्टेप इंडेक्स फाइबर, सेकंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, थर्ड सिंगल मॉड फाइबर। तो हम पहले स्टेप इंडेक्स फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। स्टेप इंडेक्स फाइबर: the reflective index of the core is uniform throughout and undergoes on a depth change at the core cladding boundary। मतलब कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो कोर का है वो यूनिफॉर्म मतलब कि कांस्टेंट रहेगा, लेकिन लेकिन चेंज हो जाएगा जब वो क्लेडिंग की बाउंड्री पे होगा। क्लेडिंग की बाउंड्री से वो लार्ज होगा, लेकिन वैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोर का कांस्टेंट रहेगा। और अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि जो ये डेफिनेशन है वो आप समझ जाएंगे। द डायमीटर ऑफ द कोर इज़ अबाउट 50 to 200 न्यूमीटर। न्यूमीटर इसको पढ़ते हैं, लेकिन जब हम कोई न्यूमेरिकल पोर्शन करते हैं तो वो हम माइक्रोमीटर इसको मान कर करते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए हमेशा हमको माइक्रोमीटर से ही करना पड़ेगा, न्यूमीटर वहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ठीक है। इन द केस ऑफ मल्टीमोड फाइबर एंड 10 मल्टीमोड फाइबर में 50 to 200 न्यूमीटर होगा कोर का डायमीटर, लेकिन सिंगल मोड फाइबर में 10 न्यूएम होगा। और जो ये पाथ फॉलो करता है, पाथ फॉलो ऑफ लाइट प्रोजेक्शन इज जिगजैग इन मैनर। जिगजैग मोशन में ये पार्ट फॉलो करता है। तो अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये है डायग्राम, ये कोर और ये क्लेडिंग। क्लेडिंग ν2, कोर ν1। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो कोर का होगा वो हमेशा कॉन्स्टेंटली होगा, कांस्टेंट कोर का हमेशा, और जिगजैग मोशन का पार्ट फॉलो करेगा। लेकिन क्लेडिंग का जो पार्ट है उससे कोर का पार्ट हमेशा बड़ा रहेगा, आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं। और जो पाथ फॉलो हो रहा है वो जिगजैग मोशन पे हो रहा है। ये कोर जो जहाँ पे ये लाइट फॉलो हो रही है, और ये क्लेडिंग। यहाँ पे क्लेडिंग पे ऐसे ऐसे बाउंड्री भी ऐसे ये छेद जिसको भी बोल सकते हैं, ऐसे भी ये पॉइंट से ऐसे बने रहते हैं पूरे इस पे सब पे, मतलब ये इस वाले पोर्शन पे और इस वाले पोर्शन पे। तो आई होप समझ में आया होगा। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज मेड टू वेरी ग्रेजुअली सच डैट इट इज़ मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द कोर। जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोर का होता है वो बहुत ही ज़्यादा वेरी पतला, और लेकिन मैक्सिमम होता है कोर के सेंटर से, मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द
कोर के सेंटर पे ये मैक्सिमम होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और जो ये पाथ फॉलो करता है वो हेलिकल पाथ फॉलो करता है, और जिसका डायमीटर होता है वो 50 न्यूमीटर। न्यूमीटर में वो मैंने आपको बताया, तो उसको माइक्रोमीटर पढ़ते हैं जो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। तो diameter of the core is about 50 nm in the case of multi-mode fiber। यहाँ पे सिंगल मोड फाइबर का कोई यूज़ नहीं होता। अभी हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये है इसका डायग्राम, ये कोर और ये क्लेडिंग। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द कोर। एक बार हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर से, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज मेड टू वेरी ग्रेजुअली, ठीक है, वेरी ग्रेजुअली, बहुत पतला, सच डैट इट इज़ मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द कोर। और क्लेडिंग से का जो मतलब सेंटर से क्लेडिंग तक की जो वैल्यू होगी, जो डिस्टेंस होगा, वो मैक्सिमम होगा 50, जो मतलब जो डायमीटर होगा ये पूरा वो 50 न्यूमीटर होगा, माइक्रोमीटर जिसको बोलते हैं, इन द केस ऑफ मल्टीमोड फाइबर। और जो ये पाथ फॉलो करता है ये हेलिकल पाथ फॉलो करता है, जी इसको हेलिकल पाथ बोलते हैं। ये ऐसे यहाँ से λ1 यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पे जॉइंट हुआ, और फिर यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऐसे लाइन एकदम स्ट्रेट जानी चाहिए, इसको हम ऑप्टिकल फाइबर लाइन बोलते हैं। सेम ऐसे ही स्टेप इंडेक्स फाइबर में, और सेम ऐसे ही सिंगल मोड फाइबर में भी होता है। तो ये हमारा ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर था, डॉट आप साथ साथ बनाते रहिएगा। अब हम सिंगल मोड फाइबर की तरफ बढ़ते हैं। सिंगल मोड फाइबर, डायमीटर ऑफ द कोर of this fiber is very small, approximately 5 nm, whereas diameter of cladding of is 125 nm. When two optical signals enter into the core, जब दो ऑप्टिकल सिग्नल इस के अंदर कोर के अंदर एंटर करते हैं, they travel almost in straight line, तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करके वहाँ से जाते हैं। हैंस रीच टुगेदर एट वन एंड, और वहाँ पे जाके एंड पे जाके वो दो पॉइंट आपस में मिल जाते हैं। देयर इज़ नो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, सिग्नल के स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता इन सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर में स्ट्रेंथ सिग्नल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिग्नल की स्ट्रेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं, और इसका आपको ये पूरी डेफिनेशन फिर समझ में आ जाएगी। डायग्राम में अगर आपने याद कर लिया कि क्या क्या पूछा गया है, डायग्राम में अगर आपको याद हो गया, तो आप डेफिनेशन अपने तरफ से भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन में कुछ है ही नहीं, उसके डायमीटर के बारे में, कोर के बारे में, कोर और क्लेडिंग के डायमीटर के बारे में ही बता रखा है, और उनके पाथ के बारे में बता रखा है कि स्टेप इंडेक्स फाइबर जिगजैग मोशन में जाता है, और जो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है वो हेलिकल मोशन में जाता है, और जो सिंगल मोड फाइबर है वो कोर से स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हुए जाते हैं। इसका सिंगल मोड फाइबर का डायग्राम देख लीजिए। ये है सिंगल मोड फाइबर का डायग्राम। डायमीटर ऑफ द कोर इज अप्रॉक्सीमेटली 5 न्यूएम। देख सकते हैं ये 5 न्यूमीटर अप्रॉक्स है, लेकिन जो क्लेडिंग का डायमीटर होता है वो 125 न्यूमीटर होता है। न्यूमीटर मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं तो न्यूमीटर को माइक्रोमीटर पढ़ते हैं, और ये क्लेडिंग सेम ऐसी आप वहाँ पे बना लीजिएगा। स्टेप इंडेक्स फाइबर और क्रेडिट इंडेक्स फाइबर, क्रेडिट में तो कुछ होता ही नहीं है, खैर स्टेप इंडेक्स फाइबर में जब आप ये बनाएं क्लेडिंग, तो वहाँ पे आपको ऐसी जो ये मैंने बनाया वहाँ पे बना लीजिएगा। ये रहे स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हो यहाँ से लाइन,
कोई जो लाइट होती है वो जाती है और आगे जाके रीच एट द एंड, और आगे जाते हुए किसी एंड पॉइंट पे जाके वो मिल जाती हैं धीरे धीरे करके। यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हुए जाएगी और एक एंड से दूसरी एंड पे जाके यहाँ पे मिल जाएगी। एक एंड ये, एक एंड ये, और वहाँ पे कोई भी स्ट्रेंथ, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो फुल होती है, वहाँ पे कोई भी सिग्नल की स्ट्रेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 3 टॉपिक, स्टेप इंडेक्स फाइबर, ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर और सिंगल मोड फाइबर, पार्ट 1 है। ये पार्ट 3 समझ सकते हैं इसको। मैंने आपको पहला टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर हो चुका, दूसरा टॉपिक TIR और क्रिटिकल एंगल हो गया, तीसरा टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर के टाइप्स ये हो गए। अब हम एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। ये आप डायग्राम पॉज करके बना लीजिएगा और नोट्स क्लियरली बना लीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये कि कहाँ कहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर की यूज़ होती है। वैसे तो आजकल के ज़माने में ये वाइडली यूज होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत ऑप्टिकल फाइबर की होती है। जब भी हम कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई भी हम सिग्नल भेजते हैं और हम चाहते हैं कि उस पर कोई भी सिग्नल की स्ट्रेंथ पे और जो हम भेजें उस पर कोई भी सिग्नल पे कोई भी लॉस, जब हम वीडियो सेंड करें तो बिना कोई नॉइज़ करे, और जब हम किसी से बात करें बिना कोई नॉइज़ करे उस बंदे पे पहुँचे, तो हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। और आजकल तो ऑप्टिकल फाइबर के यूज़ के बिना होता ही नहीं है, क्योंकि ये बिना लॉन्ग डिस्टेंस पे बिना किसी नॉइज़ के उस बंदे तक हमारे एकदम क्लियरली बात पहुंचा देता है और उस बंदे की क्लियरली आवाज़ हमारे तक पे पहुंच जाती है। और ये ऑप्टिकल फाइबर हर जगह आजकल यूज़ होता है। मेडिसिन पे के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेडिसिन में ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ऑप्टिकल फाइबर आर वाइडली यूज इन मेडिकल एग्जामिनेशन। आजकल जो है ऑप्टिकल फाइबर मेडिकल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हो रहा है यूज़। जब हम किसी का ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो वहाँ पे भी हमारा ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होता है। जब हम किसी का स्टोमच, इंटेस्टाइन, एक्सेट्रा, जिसको हम एंडोस्कोपी के नाम से जानते हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर जो यहाँ पे यूज़ होता है उसको एंडोस्कोपी बोलते हैं। तो कि किसी के स्टोमच में, इंटेस्टाइन में क्या क्या कुछ अंदर से प्रॉब्लम है उसको कैसे पता लगाएं ज़्यादा अच्छे से, वो ऑप्टिकल फाइबर के जरिए होता है। नीचे मैं आपको एकदम डिस्क्राइब करके एक एग्जांपल अच्छे से बता देता हूँ कि किस तरीके से वो हमारे स्टोमच, इंटेस्टाइन के बारे में बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, फ्लेक्सिबल ट्यूब हैविंग कैमरा, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है उसमें एक कैमरा लटका दिया जाता है। इज इंस्टेंट थ्रो माउट एंड फिल इज सीन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। ये मैं आपको जो पथरी होती है उसके बारे में बताता हूँ कि पथरी का ऑपरेशन कैसे होता है इसके जरिए, ऑप्टिकल फाइबर के जरिए। ये ऑपरेशन के बारे में बताता हूँ कि एक फ्लेक्सिबल ट्यूब हुई, उसको हमने माउथ के जरिए पेट तक पहुंचा दिया, वहाँ पे किडनी तक पहुंचाया, फिर वहाँ पे जो जो अंदर चीज़ें हैं वो स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखनी चालू हो जाएगी। और किडनी स्टोन्स इज कर्ड विद द हेल्प ऑफ लेज़र, और लेज़र के जरिए वो किडनी स्टोन काट दिया जाएगा, विच गेट इट्स पार्ट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर लगा होता है। ऑप्टिकल फाइबर का पाथ फॉलो करते हुए लेज़र की मदद से किडनी स्टोन, जिसको पथरी कहते हैं, वो काट दी जाती है। तो मेडिसिन पर्पस में ऑप्टिकल फाइबर का बहुत ज़्यादा यूज़ नाउ और डेज हो रहा है। अब हम सेकंड पॉइंट है इसका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि कंप्यूटर पे, कोई नेटवर्किंग साइट पे, सोशल साइट पे क्या क्या यूज़ होता है ऑप्टिकल फाइबर का, वो किस तरीके से। ऑप्टिकल फाइबर आर यूज टू ट्रांसमिट मैसेज, सिग्नल और टेलीफोन एंड इंटरनेट। दिस इज़ वेरी इजी एंड फास्ट मोड ऑफ मैसेज ट्रांसमिशन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था अभी कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो आजकल के ज़माने में इस तरीके से यूज़ हो रहा है कि अगर हम कोई मैसेज सिग्नल को सेंड करते हैं या टेलीफोन पे बात करते हैं या फिर
इंटरनेट पे बातें करते हैं वो, तो एकदम फास्ट मोड सर्विस प्रोवाइड करता है ये, एकदम जल्दी से जल्दी में स्पीड ऑफ लाइट जिसको बोलता है, स्पीड एकदम स्पीड ऑफ लाइट की पोजीशन पे उसको पाथ फॉलो करते हुए वो हमारे मैसेज को उस बंदे तक, जो दूसरा बंदा है उस तक पहुंचा देता है, बिना किसी नॉइस के, बिना किसी परेशानी के। Third point, signal conversion. Optical fiber are used to transmit and receive the electrical signal by converting them into optical signal. तो जैसे कि ये होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो वो भी उसको भेजना, ट्रांसमिट करना या रिसीव करना, तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसको पहले हम ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और उसको समझ लेते हैं। तो सिग्नल कन्वर्सेशन में भी ये काम आता है। तो ये 3 पॉइंट थे एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप समझ में आ गए होंगे। नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। तो अब हम थर्ड टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक एक्सेप्टेंस एंगल के बारे में पढ़ते हैं। चलो, acceptance angle. It is a maximum angle at which a light ray enter into core. ये एक मैक्सिमम एंगल है जहाँ पे लाइट रे एंटर करते कॉल में एंड प्रोपोगेट थ्रू इट इन जिगजैग पाथ, और जिगजैग पाथ फॉलो करती हुई जाती है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्सेप्टेंस एंगल इज ट्वाइस द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल। ऑप्टिकल सिग्नल के एंगल ऑफ इंसिडेंस से ये ट्वाइस होता है विद द नॉर्मल ऑफ कॉर के नॉर्मल पे। मतलब कि इफ़ एक्सेप्टेंस एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा, देन थीटा 0, अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसको बोलते क्या है, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई ए। ठीक है, मतलब कि थीटा 0 इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ब्रैकेट में रूट न्यू 1 का स्क्वायर, न्यू 1 का स्क्वायर माइनस न्यू 2 का स्क्वायर अपॉन न्यू स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, ये एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला है। और यहाँ पे जो इसको बोलते हैं कॉन ऑफ एक्सेप्टेंस। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है? न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। न्यूमेरिकल अपर्चर जो होता है वो ऑप्टिकल फाइबर की एबिलिटी को बताता है कि वो क्या इस तरीके से मैसेज को कलेक्ट और ट्रांसमिट करती है, मतलब कि रिसीव और भेजती है ऑप्टिकल सिग्नल के द्वारा। तो ये न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला होता है एन ए इक्वल टू न्यू 1 स्क्वायर माइनस न्यू 2 स्क्वायर रूट के अंदर। तो आई होप ये आपको सब ये तीनों पार्ट समझ में आए होंगे। इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद सिर्फ आपको न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, और वो अगर आपको फॉर्मूला याद हो ये तीनों तो आप कर सकते हैं। तो इसके नोट्स आप बना लीजिएगा। और न्यूमेरिकल पोर्शन वैसे तो आप बुक से कर सकते हैं, या फिर किसी भी गूगल पे जाके आप वहाँ पे इसके जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको अगली वीडियो पे या बता दूँगा। थैंक यू। तो यही 5 पार्ट थे और कुछ भी नहीं है। नाउ आप अच्छे से सब कुछ नोट्स वगैरह अपने क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। आप हमसे अब हम अगली वीडियो पे मुलाकात करेंगे। बाय।